नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो जोर पकड़ रहा है। हम भी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में अब की बार माहौल कैसा है। क्या दिल्ली बदलाव की तरफ जा रही है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होगी? लोगों का मूड क्या है? और ये जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं तिमारपुर विधानसभा में, और इस वक्त जहाँ हमारी मौजूदगी है ये है इंदिरा बस्ती, और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का मूड अब की बार क्या है और तिमारपुर विधानसभा में कितना काम उनके हिसाब से हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिला से ही। नाम बताइए प्लीज़ अपना, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति। अच्छा प्रीति, सुनिए ना, जैसे दिल्ली सरकार की जो अभी महिला सम्मान योजना शुरू हुई है 2100 रुपये देने की, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके बारे में सोचते हैं, बताइए। अच्छा करा है केजरीवाल जी ने। अच्छा किया है, लेकिन अभी आपको इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने उस योजना को ही फर्जी बता दिया है? नहीं, मेरे को नहीं आती बात करने, इनसे अच्छा चलिए, ये आपको दिल्ली सरकार का काम कैसा लगा है अब तक 10-11 साल का, ये बताइए थोड़ा सा। हम तो चाहते हैं केजरीवाल ही आए दोबारा। और इसके पीछे की वजह? अच्छे काम करता है, मतलब कि लेडीज़ों की इतनी सुविधा कर रहा है और अभी तक कर ही रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा झाड़ू वाला ही रहे। लेकिन आपके यहाँ देखो कितनी अच्छी झाड़ू लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ, कूड़ा है इधर उधर। यहाँ पे तो आते ही नहीं है, यहाँ पे तो पैसे मांगते हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगेगी। यहाँ पे तो कहेंगे तुम 50 दो, जब बाकी सरकार की तरफ से तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला, कोई भी नहीं। तो इसके लिए आप जाते नहीं, अपने नेताओं के पास नहीं जाते क्या? जिस दिन जाते हैं उस दिन तो भेज देंगे, उसके बाद नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, ये हाल है। आपके यहाँ पर जो विधायक हैं वो अभी फिलहाल दिलीप पांडे रहे, वही थे? हाँ, दिलीप पांडे अभी भी वही हैं। तो उनका काम कैसा लगा आपको, थोड़ा सा बताइए। क्या काम, अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं करवाया। ये नालियाँ बनवाई थी यहाँ पे, और ये नल के पानी लेकिन पीने के लायक ही नहीं है, पानी गंदा आता है यहाँ पे, खरीद के ही पीते हैं पानी। तू भी बोल दे, मैं भी बोलती रहूंगी। नहीं जी, अब ये बताइए, इसके अलावा आपकी बस्ती की क्या समस्याएं हैं? और इनसे पूछो, ये नहीं ये बताएगी। आप अच्छा बोल तो रही हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ना यहाँ पे झाड़ू वाले आते, ना यहाँ पीने का पानी आता। बताइए, पानी नहीं आता पीने का, कितने खुश हैं आप? फिर भी पानी नहीं आ रहा है। लाइट तो आ रही है कि नहीं? हाँ, लाइट तो है, लेकिन हाँ, और लाइट का बिल? हाँ, बिल तो बहुत आता है। आप बताइए, आप भी तो यहीं रहती हैं? हैं? बिल आ रहा ज़्यादा। अब ये देखिए, ये कह रही हैं लाइट का बिल अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ये कह रही हैं। किसी का कमाता किसका ज़्यादा आता है, किसी का कमाता किसका ज़्यादा आता है यहाँ बिल। तो आपका कम है कि ज़्यादा है? हमारा तो ज़्यादा ही आ रहा, कभी 3000, कभी 4000, कभी 11000। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गीता। अच्छा गीता जी, तो बिजली का आपको फायदा नहीं, पानी इन्होंने बता दिया खराब आ रहा है। पानी तो सही आ रहा है, कभी कभी आता गंदा पानी लाइन में, कभी कभी गंदा पानी आता, कभी कभी साफ आता है। और यहाँ पर जो गंदगी, जो साफ सफाई की मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सफाई हो रही है जी, इधर सफाई कंटिन्यूस हो रही है, इधर सफाई। हाँ, ये तो कह रहे हैं पैसे देने पड़ते हैं उनको। सफाई हो रही है, आज छुट्टी है सरकारी, तो इस वजह से नहीं हो, नहीं तो सफाई रोज हो रही है। आप यहीं रहती हैं? यस, यहीं रहती हूँ। बताइए, देखिए आपका घर कहाँ हुआ? ये रहा सामने मेरा घर। और आपका कहाँ हुआ? सामने मेरा भी घर। बताइए, इनका सामने घर है, इनका सामने घर है, ये तो बड़ा पक्षपात हो रहा है। इधर सफाई हो रही है, इधर सफाई नहीं हो रही। कोई सफाई नहीं होती यहाँ पे। हाँ, नालियाँ कहेंगे भाई थोड़ी साफ कर दे, 100 रुपए दोगे तुम तभी साफ करेंगे नाली, नहीं तो हम नहीं करेंगे। पैसे लेते जब नालियाँ साफ करते हैं, कोई नहीं करता नाली वाली साफ। बताइए, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में भी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है साफ सफाई करने की। पार्टी की वो बात ठीक है कि पार्टी है, ठीक है, जब वोट लेने होते हैं ना इन लोगों को, तो जब तो ये सारे आते हैं अपनी
नहीं, आप पार्टी देखो, मैं ठीक- गाली से बात ठीक है, करती आपका हूँ। गुस्सा हो सकता मैं है, गाली से जायज़ ही बात है कि- करूंगी। जब वोट लेने आते हैं, जब तो अपनी माँ आते हैं, जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं, फिर कोई झांकने नहीं आता कि कोई मर रहा, कोई जी रहा, झुग्गियों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई आता है, आने जाएगी का कोई नहीं आता इधर। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप बताइए, बारिश जब यहाँ पर होती है, जैसे मैं यहाँ देख रहा पानी हूँ, भर जाता घरों। तो यहाँ क्या हालत होती है? पानी भर जाते हैं। ये मैं बताता हूँ उसके बारे में। हाँ बताइए, आप बताइए। तो पानी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ढलान है और कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ पहले तो? मेरा नाम नीरज है। तो नीरज, क्या करते हैं पहले ये बताओ। मैं तो अभी कुछ नहीं करता, अभी स्टडी कर रहा हूँ बस अभी। हाँ तो स्टडी करना भी कुछ करना ही हुआ ना भाई, ये क्यों कह रहे हो कुछ नहीं करता? सर यहाँ जब बारिश होती है ना, इधर वाले लोग तो बिल्कुल ठीक, जो हम पीछे वाले हैं ना, उनके घर में इतना पानी भर जाता है। सबसे पहले नंबर में मेरा घर, अच्छा, हर चीज़ बर्बाद होती है मेरे घर में। ये रही मेरी मम्मी, पूछ लो, चाहे इनसे पूछ लो, लोग खड़े हैं जो। ये बात सच है। इमरजेंसी में हमें वो दीवार तोड़नी पड़ती है, जब जाके पानी निकलता है। उसके बाद हमारे घर में पूरा सामान सारा बर्बाद हो रखा सारा। दिल्ली सरकार ने बहुत पहले ये वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था जो है ना, बड़ी अस्त व्यस्त सी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो सर, आप ये इन्होंने भी सही कहा और इन्होंने भी सही कहा। कहीं कहीं यहाँ पे नाली साफ करने के पैसे मांगते हैं, कहीं कहीं झाड़ू हम खुद भी मारते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि वो नहीं आते, आते भी हम खुद भी मारते हैं। और ये नाली की बात रही, ये तो रोज़ रोज़ सफा तो होने से रही है, ये महीने में एक बार दो बार हो गई तो हो गई। अच्छा, वैसे अब की बार बताइए, दिल्ली में फिर चुनाव आने वाले हैं, अब की बार क्या लग रहा है आपको, फिर से आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? सर ये तो या मुझे भी नहीं पता कौन आएगी। ये आपका मन क्या है? आपके लोग यहाँ जैसे जिक्र होता होगा, लोग यहाँ एक तरफ के नहीं है ना, सब अलग अलग है, सब समझदार हो चुके हैं सर। अच्छा, सबको पता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, काम के हिसाब से। और दिलीप पांडे जी की बात है, अब उनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, सभी जानते हैं वो तो। नहीं बताइए, क्या हम तो नहीं जानते, हमें बताइए। जनता नहीं जानती, हमारे दर्शक नहीं जानते, उनको बताइए। सर नहीं करा होगा, जब तो सारी पब्लिक इतनी भड़की हुई है। निगम पार्षद साहब कहती है जी इंदिरा बस्ती से हमें वोट ही नहीं मिला, आज तक देखने नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी नहीं देखने आया। निगम पार्षद को जीतने के बाद हमने एक बार भी नहीं देखा यहाँ पे। देखिए आमी आपके सामने इन्होंने बहुत तारीफ की है, इन्होंने की है, सर, हाँ इनको इन्होंने ये ही नहीं किया पता है। निगम पार्षद कौन है और सांसद कौन है और प्रधानमंत्री कौन है और केजरीवाल जी कौन है, कैसे, इनको ये नहीं पता। अभी आपने सही से पूछा नहीं ना, उनको इन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, बोल रही थी भैया, मेरे को नहीं पता इस बारे तो में। दिलीप पांडे को लेके आपको जो है निराशा है, और अब जो उन्होंने निराशा तो हमें बहुत ज़्यादा ही है, और उनसे ज़्यादा तो निगम पार्षद के ऊपर निराशा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी आए हैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, वो आम आदमी पार्टी के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो जानते होंगे सरदार जी को आप, बताओ ना, इधर आओ। हाँ जी, उनके बारे में बताइए। वो तो पहले भी यहाँ के विधायक रहे, पहले भी यहाँ के विधायक थे, बहुत काम कराया, तो कैसा काम रहा था? बहुत अच्छा काम कराया था हमारे, सारा नल के भी उन्होंने लगवाया। खरंजे कितनी बारी बिछा, हमारी बत्राचार की झुग्गी टूटने वाली थी कई साल पहले, वो लेट गए थे आगे, झुग्गियाँ बचाई उन्होंने हमारे बिट्टू सरदार जी ने। वो बहुत काम आते हैं, वोट जीतने के बाद भी है ना वो चक्कर मारने आते हैं यहाँ हमारे पास। अच्छा, लेकिन एक समस्या है, पहले तो वो जब ये काम सब करते थे तो दूसरी पार्टी में थे, और अब उनकी पार्टी बदल गई है, तो अब राजनीति है, पार्टी तो हर एक कोई बदलता रहता है, ये तो राजनीति है। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि पार्टी तो बदल गई उनकी, अब पता नहीं वैसा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, हुनर है उनको, बिट्टू सरदार जी को क्यों नहीं करेंगे, इतने सालों से कर नहीं रहे थे वो गरीबों के लिए, बहुत करा उन्होंने गरीबों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अच्छा चलिए, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अरे इधर तो आइए, बिट्टू सरदार नहीं पेंशन बताइए। बनवाई थी हमारी। आप भी देखिए युवा हैं, आप आइए। अरे बताएं, क्यों नहीं बताएंगे यार, आप आपकी उम्र क्या हो गई ये बताइए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गई ना? अच्छा, कितनी पढ़ाई की आपने? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, नाम क्या हुआ? अनीशु। अनीशु। देखिए अनीशु, केजरीवाल सरकार की योजना आई है बुजुर्गों के लिए, संजीवनी बूटी वो कह रहे हैं। हालांकि सरकार ने खुद ही विज्ञापन देके ये कह दिया कि ये जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसी कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं है। ये बुजुर्गों के लिए हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, ऑटो वालों के लिए उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि वो बीमा वगैरह करवाएंगे, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, वर्दी के लिए पैसे देंगे। युवाओं के लिए क्या किया है ये बताइए। युवाओं
युवाओं के लिए तो अभी कुछ नहीं किया उन लोगों ने। केजरीवाल जी ने युवाओं के लिए खाली स्कूल कॉलेज से बनवाए हैं और हॉस्पिटलों में फैसिलिटी दी है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया युवाओं के लिए। आपको मालूम है कि कितनी भर्तियां खाली हैं, जो स्कूल्स हैं कितनी उसमें टीचर्स की भर्ती खाली है? खाली तो हैं लेकिन वो स्टाफ वालों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। सही बात, राइट। बिल्कुल राइट बात बोली भाई। हैं? वो खाली स्टाफ वालों के लिए है, जिनके पास नोट है उनके लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। आम जनता के लिए कुछ नहीं है। रोजगार घूम रहे हैं। तो ये एक रोजगार की बड़ी समस्या है। और बाकी आम आदमी पार्टी के और कोई काम आपको जो अच्छे लगे हों? क्या बताओ, आप तो यही बताएंगे भाई ने। नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल से बोला है इन्होंने, तो इतना भी बोल दिया, ये समझिए कि बड़ा बोल दिया बस इन्होंने, ये बोलना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम करने वाले इंसान ठीक नहीं है। गलत तो नहीं बोला भाई मैंने? बिल्कुल सही बात बोली मैंने, गलत तो नहीं बोला जी मैंने? जब मेरे घर में ये हमारे अरुण भाई पीछे खड़े हैं, ये भी जानते पीछे कितना पानी भरता है भाई, इतना पानी भरता कोई भी देखने नहीं आता, हम खुद करते हैं। सबके लिए आम आदमी पार्टी की एक योजना आई थी बड़ी अच्छी, धांसू, एक के साथ एक फ्री। उससे आप लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पे? की कह रहे हैं दारू की, क्या बताऊँ? ये देखो, उनको पता है एक पे एक फ्री। सबको पता है, एक पे लाइन, दुनिया भर की लाइन लगी हुई थी यहाँ पे। अरे हाँ, आपके यहाँ तो सामने ही व्यवस्था है, लाइन पर लाइन लगी हुई थी। ये तो देखो जी, राजनीति है, जाने किसने कराई किसने नहीं कराई, ये तो हमें भी नहीं पता। बदनाम करने वालों ने बेचारे केजरीवाल को बदनाम कर दिया। ये तो राजनीति चल रही है। मतलब एक पे एक फ्री केजरीवाल ने नहीं करी। हमें तो देखो इस चीज के बारे में पता नहीं कि कराने वालों ने करी है कि उसने करी है, ये चीज का हमें नहीं पता। अरे जब सरकार में वो थे, मुख्यमंत्री वो थे, तो वही करेंगे ना, और कौन करेगा? क्या पता उनके पीछे भी कोई लग रहा हो बेचारे के, गिराने के लिए सीट से, कि वो गिरे, उठे नहीं। कहाँ से आते हैं आपके इसमें ऐसे विचार के उनको करा? वही वो मुख्यमंत्री हैं एक सरकार के, वो जो चाहेंगे योजना वो लाएंगे, वो जो नहीं चाहेंगे नहीं लाएंगे। खैर वो तो अब नहीं है। महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं आपको, अतिशी? दुश्मनी होती है इंसान की ऐसी। अतिशी मुख्यमंत्री मिल गई हैं आपको महिला, क्या फर्क पड़ा उनके आने के बाद? क्या? अतिशी मुख्यमंत्री जो है आपकी महिला हैं, उनके आने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है? अब ये भी यही बताएंगे, आप भी तो बता। अच्छा चलिए छोड़िए, आप अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या क्या है यहाँ की इंदिरा बस्ती की? गुप्ता की पूछ रहे हो, मेरे से पूछो। नहीं, हम तो आपकी समस्या पूछ रहे हैं। गुप्ता नहीं आती यहाँ पे, नीचे नहीं उतरती। अरे नहीं, आप तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले बहुत उन्हीं की। मेरे से पूछो। ना, भाई साहब कुछ कह रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। भाई साहब आप कहाँ के हो, ये बताओ, नाम बताइए। यहाँ का ही हूँ। यहीं के हो? हाँ जी। अच्छा, रहना भी यहीं, कारोबार भी यहीं? हाँ हाँ जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी आपको तो? नहीं, मैं यहाँ से झुग्गियों टूटी थी 1976 में, यहाँ से गए थे। अच्छा, हाँ। कहाँ चले गए आप? गोकुलपुरी। गोकुलपुरी विधानसभा, तो वहाँ गोकुलपुरी तो कौन सी विधानसभा हुई आपकी? है विधानसभा कौन सी हुई, गोंडा? नहीं, गोकुलपुरी अब तो। करावल नगर? नहीं, करावल नगर नहीं है जी। अच्छा, गोकुलपुरी। अच्छा आप बताइए, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है आपकी बार? आपको वापस रिपीट कर रही है सरकार की बदलाव? हम तो बीजेपी मानते हैं जी, हमें और किसी के पार्टी का नहीं है। अच्छा, बीजेपी मानने की वजह क्या है? हमारा सही है, बस हमने बोल दिया। कुछ तो आपको वजह लगी होगी ना, क्या कुछ काम अच्छे लगे बीजेपी के? बीजेपी के हैं, बीजेपी को अच्छा। आपको पता है? लो, इनको भी नहीं पता है। चलिए, इसको वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक दो और कोशिश है बुजुर्गवार, उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की। सर 1 मिनट देंगे? 1 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बताओ, क्या नाम हुआ आपका? क्या बात करनी है? बात ये करनी है कि जैसे दिल्ली में चुनाव है, तो अब की बार क्या लग रहा है माहौल आपका, थोड़ा सा वो जाने। यहाँ वाले लोग, यहाँ वाले जाने। आप? नहीं, यहाँ का नहीं। अच्छा, कहाँ के हैं? मैं तो लोनी का हूँ। लोनी, यूपी की? नहीं, गोल चक्कर। अच्छा, गोल चक्कर तो दिल्ली में ही पड़ा, तो वो भी तो दिल्ली में ही है। हम तो दिल्ली का पूछ रहे हैं, दिल्ली का माहौल क्या है ये बताइए थोड़ा सा। माहौल मैं नहीं बता सकता, जहाँ के लोग हैं ना, जैसे यहाँ के लोगों को जानता हूँ, तो यहाँ का मैं तो दिल्ली का पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ का तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। पता है, वहाँ का मैं ज़्यादा घूमता नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरी एज ऐसी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता।
लेकिन अभी भी जो है ना फेवर जो है लोग बीजेपी के कर रहे हैं। बीजेपी का कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि अब आसान नहीं है, अब की बात टक्कर है, ये कहने का मतलब है। हाँ, चांस ज़्यादा उनके हैं कि लोग बीजेपी के इन्होंने ज़्यादा बिगाड़ दिया है साहब, तो अब एक बार इनको देखो। अच्छा, दिल्ली में ये हिसाब किताब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हो गया। हैं? रिटायर हो गया गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैंने कई काम कराया है, सरकारी सिविल इंजीनियर था। अच्छा अच्छा, ये यहाँ आना जाना आपका लगा रहता है? हाँ, आने जाने से आते रहते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ एक सज्जन जिनका कहना था कि बीजेपी जो है अब की बार टक्कर देने वाली है और दिल्ली बदलाव की तरफ जा रही है। बाकी हमने इंदिरा बस्ती के लोगों से आपकी मुलाकात कराई, उनकी बात आपके सामने रखी। दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या माहौल है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय ज़रूर जाहिर कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।